कश्मीर के अंदर भेजो। अब ये जितने ये ग्लोबल जिहादी हैं 30-35 है, जो उज्बेक, चेचन, पश्तून, सबको भेजो, अंदर भेजो, इनको एम्प्लॉयमेंट देना है। बिना दौलत और औरत के जिहाद नहीं है। हमने कश्मीर में हमने नौकरी की है और हमने देखा है वो औरत की हवस और दौलत से मोहब्बत, वो दोनों चीजें मैंने देखी है। उनको सब मालूम था कि किस तरह फाइटर्स वहां पे ये जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको यहाँ पे सेफ हेवन्स मिला है। नहीं, ये आपने जो ये मानसिकता की बात की, आइडियोलॉजी की बात की, तो आपने सही कहा कि ये आइडियोलॉजी की फैक्ट्री तो निरंतर चली आ रही है, प्रोडक्ट्स निकलते आ रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जो है वो जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देवबंद से तो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये तमाम मदरसे जो है आपके पाकिस्तान के, अगर आप कहें कि मैंने जब कहा देवबंद उनकी माँ है, तो मैंने इसलिए कहा कि ये उनके हकानिया सेमिनरी है, जहाँ मुल्ला उमर और तमाम ये सारे आपके तालिबानी ने वहां पे जिसको कहते हैं ये जिहादी पाठ जिनको पढ़ाया गया था, शिक्षा और जिहादी पाठ में बहुत फर्क होता है। और बड़ी हैरानी की बात है साहब कि वो इलाका जहाँ पे इलाके की बात करो, तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था, जहाँ इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और आपके ये चाणक्य जैसे विद्वान लोग पैदा होते थे। आज वहां पर सैमूल एक सेमिनरी है। इमरान खान जब चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे उस सूबे के बहुत लिबरली उसको फंड करते थे, वहां से ये सारे निकलते हैं, हकानिया उससे सेमिनरी से लोग निकलते, सब देवबंदी है, ये सब देवबंदी है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये माँ है वहां पे। और इस चीज को कोई इस चीज पर कोई तवज्जो नहीं देता, इस चीज पे कोई अपना इसको ध्यान नहीं देता कि ये कितनी बड़ी बात है कि भाई आप अगर देवबंद आज नहीं होता तो शायद ये जो फैक्ट्री जिसकी बात की आपने, वो मानसिकता वाली फैक्ट्री, वो आइडियोलॉजी वाली फैक्ट्री, वो इतने दिन तक नहीं चल सकती थी। तो ये फैक्ट्री ये चल रही है, बरेलवियों की भी फैक्ट्री चल रही है, इनकी भी फैक्ट्री चल रही है। अब जियो पॉलिटिक्स जब बदलता है, जियो पॉलिटिक्स बदला। पहले जियो पॉलिटिक्स था कि भाई सोवियत यूनियन से जिहाद कर रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी मिल गई, वो खत्म हुआ, कश्मीर की तरफ कूच करो, एम्प्लॉयबिलिटी मिल गई। कश्मीर के अंदर भेजो। अब ये जितने ये ग्लोबल जिहादी हैं 30-35 है, जो उज्बेक, चेचन, पश्तून, सबको भेजो, अंदर भेजो, इनको एम्प्लॉयमेंट देना है। जियो पॉलिटिक्स बदला, एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये दौलत और औरत। बिना दौलत और औरत के जिहाद नहीं होता सब। बिना दौलत और औरत के जिहाद नहीं है। हमने कश्मीर में हमने नौकरी की है और हमने देखा है वो औरत की हवस और दौलत से मोहब्बत, वो दोनों चीजें मैंने देखी है। तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब एम्प्लॉयमेंट ये। अब एक और ऐसा वक्फा आ गया है कि ये लोग फिर अब सोचते हैं कि तालिबान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनेगा, फिर से वहां पे ये जिहादी फैक्ट्रियां और पनपेंगी। एक सबसे बड़ी गलती जो अमेरिकन ने की इन सालों में, कि उन्होंने वहां की शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अफगानिस्तान में जो थोड़े बहुत मदरसे से वो यही पाठ पढ़ा रहे थे, और पाकिस्तान में जो मदरसे हैं उनमें बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। अब फिर से ये रशिया के बारे में आने से पहले
मैं जैसे जैसे मैं फ्लो में मेरे दिमाग में चीजें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा कि एक प्रश्न जो है बड़ी चिंता वाली प्रश्न है, या यूं कहें कि एक ऐसा प्रश्न जिसका बहुत लोगों के पास जवाब नहीं है कि आखिर इनको मालूम था अमेरिकन्स को कि पाकिस्तान का क्या रोल है। उनको सब मालूम था कि किस तरह फाइटर्स वहां पे ये जिहादी तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको यहाँ पे सेफ हेवन्स मिला है पाकिस्तान के अंदर में, किस तरह से उनका नर्को नर्को रूट से उनका फंडिंग हो रहा है, सब कुछ मालूम था उनको। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्यों निकाला, सब कुछ मालूम है। इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा ये कहना कि वो they were taken by surprise और इंटेलिजेंस एजेंसी didn't know, no sir। उन्होंने, इसलिए मैं एक एनालिस्ट, एक विश्लेषक का सुन रहा था और वो महिला है, वो कह रही थी कि ये इसलिए नहीं कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिकन की सोच में ये है कि अफगानिस्तान चाहे उसका कुछ भी हो, पाकिस्तान को ज्यादा नहीं छेड़ना है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार।